ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये ब्लड को रिसीव करने का काम करेगा। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड को सेंड करने का काम करेंगे। नाउ जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये CO2 रिच ब्लड होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है वो मेन वेन वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेगा एंड देन राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। वॉल्व बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। नाउ अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज देगा। लंग्स में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें ऑक्सीजन डाल देगा और उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। सो लंग्स में जो है सो गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 O2 का एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेगा और फिर ये लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू मेन आर्टरी आयोटा में भेज देगा। आयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा।